बच्चों अब इस क्वेश्चन में कहा गया है, इन हाउ मैनी वेज कैन 7 persons sit around a table so that all shall not have the same neighbors in any two arrangements। बच्चों कंडीशन देखो हमें क्या दे रखी है। हमें कहा गया है देयर शुड नॉट बी, नॉट हैव, देयर शुड नॉट बी same neighbors, there should not be same neighbors in any two arrangements। और देखो गाइस, वैसे हमें पता है अगर हमें 7 persons को सीट करना है अराउंड अ टेबल, इट कैन बी डन इन 7 - 1 factorial ways, इट कैन बी डन इन 6 factorial ways। लेकिन हमें कहा गया है दैट नेबर शुड नॉट बी सेम इन एनी टू अरेंजमेंट्स। अब मैं दो केस लेता हूं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने एक अरेंजमेंट ले लिया 7 persons का अराउंड द टेबल गाइस। अब मैं एक और अरेंजमेंट ले रहा हूँ 7 persons का अराउंड द टेबल। डू यू रियलाइज और नॉट, इन दोनों ही अरेंजमेंट्स में, इन दोनों ही अरेंजमेंट्स में द नेबर्स आर सेम। जैसे 1 के अराउंड चेक करो, यहाँ पे भी नेबर्स 2 और 7 है, यहाँ पे भी 1 के अराउंड नेबर्स 2 और 7 है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो बेसिकली ऐसे समझो, एक हमने क्लॉकवाइज अरेंजमेंट लिया, एक हमने एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट लिया। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों में ही जो मेंबर्स हैं, एक पर्सन के अराउंड जो नेबर्स हैं, दे आर सेम। तो मैं लिख देता हूँ इस स्टेटमेंट को, इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, each person has same neighbors। और हमें कहा गया है दे शुड नॉट बी हैविंग सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट्स। मतलब एक्चुअल जो आंसर होगा दैट विल बी हाफ ऑफ 6 फैक्टोरियल। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम उनमें से हम एक ही लेंगे गाइस, विल काउंट ओनली वन। क्योंकि अगर तुम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को ले लेते हो तो उनमें यू विल हैव सेम नेबर्स अराउंड एवरी पर्सन। each person will be having same neighbors in clockwise and anti-clockwise direction, so we will count only one guys, one of them। समझ में आया नहीं आया? तुम्हारा जो आंसर होगा दैट विल बी हाफ ऑफ 6 फैक्टोरियल। इट विल नॉट बी 6 फैक्टोरियल, इट विल बी हाफ ऑफ 6 फैक्टोरियल बच्चों। क्लियर है?